वेलकम डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे 100% जॉब प्लेसमेंट गल्फ एंड इंडिया। आपको भी जॉब की ज़रूरत होगी, आप भी परेशान होंगे, कहीं ना कहीं जॉब की तलाश आप भी कर रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले उन तमाम लोगों को मैं बधाई दे दूं जो लोग अभी इंटरव्यू में पास हुए हैं और उन्होंने अपनी नौकरी को ज्वाइन कर लिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना, स्पेशली उन लोगों के लिए है जो फ्रेशर कैंडिडेट है। अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट हैं या अभी अभी आपने पास आउट किया है तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। यह वीडियो आपको नौकरी दिलाने के साथ साथ आपके साथ होने वाले फ्रॉड, आपके साथ होने वाले धोखे से भी बचाएगा। तो यदि आपके पास 5 मिनट का समय है तो इस वीडियो पे रुकना। अगर आप अपने करियर को एक नई दिशा देना चाहते हो और तमाम उन फ्रॉड से और फेक से और उन धोखों से बचना चाहते हो तो फिर इस वीडियो पे रहना। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए नहीं है। अपना टाइम वेस्ट न करो, आप इस वीडियो से क्विट कर जाओ। तो डियर स्टूडेंट्स, इस बात को हमेशा ध्यान रखिए कि 100% जॉब प्लेसमेंट 100% जॉब प्लेसमेंट दो जगह इस समय काफ़ी स्थितियां चल रही हैं, इंटरव्यू भी चल रहे हैं, गल्फ और इंडिया के लिए चल रहे हैं, जिसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। बहुत से लोगों के कॉल मेरे पास आए, बहुत से लोगों के मेल मुझे रिसीव हुए। इस वजह से मुझे लगा कि आपको इन सभी बातों को शेयर करना चाहिए और आपके साथ रखना चाहिए। फिर मर्जी आपकी क्या करना है क्या नहीं करना है। तो एक बार फिर उन तमाम लोगों को जिन लोगों ने जॉब पाया है उनको बहुत बहुत बधाइयाँ, लेकिन उसके साथ ही उन लोगों के लिए भी मेरी शुभकामनाएं हैं जो किसी वजह से उनकी या तो सीवी सेलेक्ट नहीं हुई या इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं किया उनके लिए या किसी वजह से उन्हें जॉब नहीं मिल पाई। आप कोशिश करिए, कभी हिम्मत मत हारिए, निश्चित रूप से आपको भी जॉब मिलेगा। आज उन तमाम बातों को जानिए और समझिए जो आपके लिए भी ज़रूरी है। 100% जॉब प्लेसमेंट कितना सही है कितना गलत है, यह प्रश्न अपने आप में एक ऐसा प्रश्न है जो हमें दो तरह की बातों को सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या हमें वास्तव में जॉब मिलेगा? क्या हमें जॉब मिलेगा? अगर नहीं मिला तो क्या करेंगे? क्या इस जॉब के लिए मुझे पैसे देने चाहिए या नहीं देने चाहिए? इस तरह के जो दो तरह के क्वेश्चंस होते हैं वह हमें परेशान करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को बनाने का मतलब है 100% जॉब प्लेसमेंट की पूरी कहानी आपके सामने रखना है। 100% जॉब प्लेसमेंट कितना सही है और कितना गलत, तो जरा इन तीन बातों पे गौर करिए। गारंटी जॉब प्लेसमेंट एंड बेस्ट सैलरी, ये तीन बातें हैं जो हमें खुद को अपने बारे में सोचने के लिए विवश कर देती है और हम बहुत सारी चीज़ें हम नज़रअंदाज कर देते हैं जिसके वजह से हम फंस जाते हैं। जॉब प्लेसमेंट जो है 100% जॉब प्लेसमेंट, पहली बात तो ये वर्ड ही हमें फंसाने का काम करता है, ये हमें धोखा देने का कार्य करता है। जॉब प्लेसमेंट अच्छी बात है, आपको सपोर्ट मिलता है, बहुत अच्छी बात है, कोई आपकी हेल्प करता है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसके पीछे की जो कहानी है दैट इज़ वेरी पेनफुल, वो काफ़ी दर्दनाक है और हमें हमारा टाइम भी नुकसान करती है, हमें भी परेशान करती है, हमें मानसिक रूप से भी परेशान करती है। गारंटी जॉब, जहाँ भी इस शब्द ये आए कि गारंटी जॉब है, मैं आपको जॉब दिलाऊंगा, मैं आपको 100% जॉब दे दूंगा, आप मेरा ये कोर्स कर लीजिए, तो माय डियर स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, आप ये समझ जाइए कि आप किसी न किसी जाल में फंसने वाले हैं। किसी न किसी इस तरह की फिशिंग है, एक तरह का जाल है, ट्रैप है जिसमें आप फंसेंगे और फंसने के बाद आपका टाइम भी लॉस हो जाएगा और आपका पैसा भी लॉस हो जाएगा और फिर आपको जॉब मिलने में भी बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ेगी। तो ये क्या है गारंटी जॉब? आखिर हम ये शब्द के पीछे हम क्यों भागते हैं? यह शब्द उन लोगों को परेशान करता है जिनको कहीं ना कहीं अपने आप पर भरोसा नहीं होता है। बहुत से लोग कहते हैं क्या मैं ये कर लूँगा, क्या मुझे जॉब मिलेगा, क्या इस कोर्स को करने के बाद वास्तव में मुझे जॉब मिल जाएगा, अगर नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? इसी बात को, इसी कमी को, हमारे इसी डाउट का फ़ायदा ऐसे लोग उठाते हैं जो इसका बिजनेस करते हैं। अब जरा सोचिए, एक प्रश्न का जवाब आप खुद से पूछ लीजिए या पूरी दुनिया से पूछ लीजिए, जो भी आपका चाहने वाला हो, जो भी आपका वेल विशर हो, उससे इस बात को जरूर पूछिए। गारंटी जॉब, अगर गारंटी देने से जॉब मिल जाता है और जॉब प्लेसमेंट अगर मैंने गारंटी दे दिया तो दुनिया का हर एक बंदा, दुनिया का हर एक आदमी कहीं ना कहीं से कर्ज लेकर के, इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के
बैंक से लोन लेकर के वह कोर्स कर लेगा और फिर उसे जॉब मिल जाएगी। वह यही तो सोचेगा कि चलो एक बार मुझे कर्ज लेना है, फिर हमेशा जॉब मिलेगी। ये सोच करके वो ले लेगा और देखते ही देखते हिंदुस्तान ही नहीं, इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया की बेरोजगारी एक साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्यवश यह सही नहीं है डियर स्टूडेंट्स, यह माय डियर फ्रेंड्स, यह बिल्कुल गलत है। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर जहाँ पे भी इस तरह की बात आती है तो आप ये समझ जाइए कि कहीं ना कहीं वहाँ पे किसी न किसी कमी को छुपाने की कोशिश जरूर की जा रही है। तो ये गारंटी जॉब अगर कौन दे सकता है, जॉब प्लेसमेंट की कौन ले सकता है, वह आप खुद हैं। अगर आप चाहें तो आपको जॉब तुरंत मिल जाएगा, अगर आप न चाहें तो फिर आपको जॉब नहीं मिलेगा। अब आपके मन में ये बात उठ रहा है, दुनिया का वह कौन सा बदनसीब होगा जो जॉब नहीं चाहेगा? वो जॉब तो चाहेगा ही चाहेगा। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, एक बात थोड़ी कड़वी है, आपको बुरी भी लगेगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप इस जॉब प्लेसमेंट में और गारंटी जॉब में आपने अपनी कमियों को ढक लिया है, छुपा लिया है। आप कभी उन कमियों को दूर नहीं कर रहे हैं, आप अपने आप को इम्प्रूवमेंट नहीं कर रहे हैं। जरा सोचिए, अभी लगातार 3 इंटरव्यू देखा गया, 3 इंटरव्यू में बहुत से लोगों को जॉब मिला और बहुत से लोग निराश भी हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उन लोगों में कुछ न कुछ कमियां तो हैं, और वो क्या कमियां हैं आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तो 100% जॉब प्लेसमेंट कितना सही है कितना गलत आप ये समझ चुके हैं। यह एक तरह की फिशिंग है, यह एक तरह का ट्रैप है, यह एक तरह का जाल है, और आपको हमेशा इससे बचनी चाहिए। अगर मैं बात करूं कि वास्तव में 100% जॉब प्लेसमेंट की सच्चाई क्या है, तो आपको इन बातों पे नज़र दौड़ाना चाहिए। पहला, चीट एंड फ्रॉड, धोखाधड़ी, मनी लॉस, पैसे की बर्बादी, और टाइम लॉस, समय की बर्बादी, और देन रिजल्ट क्या मिला आपको? नो जॉब, कोई जॉब नहीं मिल रहा है। क्या जरा पूछिए, ये वीडियो वो लोग भी देख रहे होंगे या जो जॉब की तलाश कर रहे हैं या जो वास्तव में इसके शिकार हुए हैं। तो मेरा मकसद क्या है? मेरा मकसद सिर्फ ये कहना है कि आप सावधान रहिए, आप ऐसे लोगों से दूर रहिए जो आपके पैसे को बर्बाद करना चाहते हैं, जो आपके समय को बर्बाद करना चाहते हैं, और यहाँ तक आपके करियर को भी बर्बाद करना चाहते हैं। चंद पैसों के लिए बहुत से लोग आपके जीवन से खिलवाड़ करना चाहते हैं। 100% जॉब एक ऐसा ट्रैप है, एक ऐसा फिशिंग है, जाल है, जिसमें हम फंस जाते हैं और देखते ही देखते हमारा बहुत कुछ नुकसान होता है। जब तक हमें इसकी सच्चाई समझ में आती है तब तक हम बहुत कुछ गंवा चुके होते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर सर फिर करें क्या? हमें जॉब तो चाहिए ही चाहिए, और क्या करें? तो आपके प्रश्न का जवाब अब यहाँ मिल जाएगा। क्या हमें 100% जॉब प्लेसमेंट पे भरोसा करना चाहिए? तो जी हाँ, मेरा जवाब होगा आपको 100% जॉब प्लेसमेंट पे जरूर भरोसा करना चाहिए, लेकिन किसी और पर नहीं, आपको खुद पे भरोसा करना चाहिए। जब आप खुद पे भरोसा करेंगे, आप अपने आप को साबित कर देंगे। आप 3 बातों को समझ लीजिए: नीड ऑफ कंपनी, डायरेक्ट इंटरव्यू, नो एजेंट, नो फीस, नो कमीशन, कुछ भी नहीं करना है। अगर आप जो कंपनी की ज़रूरत है, जब तक दुनिया में कंपनी चलती रहेगी, जब तक दुनिया में प्रोडक्शन का काम चलता रहेगा, तब तक आपकी ज़रूरत बनेगी। आप ये साबित करिए कि कंपनी की जो ज़रूरत है, उस ज़रूरत को मैं पूरा कर सकता हूँ। हमारे अंदर वो क्षमता है कि मैं वो सारी चीज़ कर सकता हूँ जो कंपनी को नीड है, कंपनी की रिक्वायरमेंट है। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो निश्चित रूप से कंपनी आपका दरवाज़ा नॉक करेगी और कहेगी, सर आप कहाँ पे हो और मेरे साथ काम करने का कितना पैसा लोगे, कितनी सैलरी लोगे। तो यहाँ पे कंपनी पैसा आपको दे रही है। डियर स्टूडेंट, आपको नहीं देना पड़ रहा है कि इंटरव्यू के लिए पैसा दीजिए, फीस के लिए पैसा दीजिए, आपको जॉब दिला रहे हैं उसके लिए पैसा दीजिए। हाँ, डायरेक्ट इंटरव्यू। अब सवाल आता है कि डायरेक्ट इंटरव्यू कैसे करें? हर व्यक्ति, हर कंपनी को जब ज़रूरत होती है तो अपनी वो वेबसाइट के थ्रू, अपने ऑफिशियल के थ्रू, न्यूज़पेपर में वह गजट करते हैं और देते हैं कि मुझे इस जॉब के लिए ऐसे ऐसे लोगों की आवश्यकता है। आप उन पर नज़र रखिए, आप उन पर वॉच रखिए, उनकी वेबसाइट को देखिए। निश्चित रूप से वह पल जरूर आएगा जिसमें आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए जा सकते हैं। डायरेक्ट बात करिए, कभी किसी एजेंट वगैरह के चक्कर में न पड़े। हाँ, बहुत से ऐसे एजेंट हैं जो बहुत नेक दिल होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, जो आपकी मदद तो करते हैं, और इंटरव्यू हो जाने के बाद और सब चीज़ हो जाने के बाद जनरली आप कुछ उन पे भरोसा कर सकते हैं। लेकिन इनकी संख्या बहुत कम है, इसका भी विशेष ध्यान रखें, इनकी भी संख्या बहुत कम है। अब एक सवाल प्रश्न उठ रहा है, आपके मन में भी उठ रहा होगा,
दुनिया के उन तमाम लोग जो जॉब के लिए परेशान हैं उनके दिमाग में उठ रहा होगा, मैं फ्रेशर हूँ, जॉब के लिए आखिर करूँ तो क्या करूँ, मुझे जॉब चाहिए सर, मुझे ये सारी बातें ठीक है, लेकिन अगर चंद पैसे देने से मुझे जॉब मिल जाता है तो क्या बुराई है। तो मेरा जवाब है, अगर चंद पैसे देने से आपको अच्छी जॉब मिल जा रही है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ज़रा सोचिएगा जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी ज़रूरत है, जो आपकी जो आपकी लायबिलिटीज है, जिम्मेदारियां हैं, क्या आप उसको पूरा कर पा रहे हैं। मैं 2-4 नाम तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन घटनाओं को बताता हूं। कुछ लोगों को किसी संस्थान द्वारा ये कहा गया कि मैं आपको 100% जॉब गारंटी दूंगा। लोग, वह कैंडिडेट वहाँ गए भी, उन्होंने 1 साल का टाइम भी वेस्ट किया, वेस्ट करने के बाद से उन्हें रिजल्ट भी मिला, डिग्री भी मिला और यहाँ तक उन्हें जॉब भी मिला, लेकिन जॉब का जो एक्सपेक्टेशन है, जो आपको जॉब 50,000 60,000 रुपये मिलने चाहिए, वहाँ पे उनको मिलता है 7,000 6,000। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि उन्हें जो काम करना था, इलेक्ट्रिशियन के लिए भेजा गया, सेफ्टी ऑफिसर के लिए भेजा गया, फायर सेफ्टी ऑफिसर के लिए भेजा गया, लेकिन काम वह एक प्यून का करते हैं, एक चपरासी का करते हैं। जरा सोचिए, क्या यह आपके साथ धोखा नहीं है। जब तक आपको पता चल रहा होता तब तक आप समझ चुके होते हैं, लेकिन आप करें तो क्या करें, क्योंकि आप पूरी तरह फंस चुके होते हैं। उन्होंने तो अपना वादा पूरा किया, आपको जॉब दिया, लेकिन जॉब क्या आपके लायक है। मैंने प्यून के लिए आपको पैसा नहीं दिया था, मैं प्यून बनने के लिए, मैं चपरासी बनने के लिए, मैं ऑफिस का सहायक बनने के लिए मैंने कोर्स नहीं किया था। मैं एक इलेक्ट्रिशियन बनना चाहता था, मैं एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना चाहता था, मैं एक सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता था, मैं एक फायर सेफ्टी ऑफिसर बनना चाहता था, मैं सेफ्टी इंजीनियर बनना चाहता था। लेकिन हुआ क्या, कंपनी में जाने के बाद से मुझे एक सुपरवाइजर बना दिया गया, मुझे प्यून बना दिया गया और सैलरी 7,000 से 10,000। अब जरा सोचिए, इस महंगाई के ज़माने में अगर आप 7,000 से 10,000 के रुपए की नौकरी पाते हैं, तो डियर स्टूडेंट, मेरा एक कहना है कि आप न तो कोई कोर्स करिए और ना तो इस तरह की कोई पढ़ाई करिए। इससे बेहतर है कि इससे ज़्यादा आप मजदूरी करके कमा लेंगे, इससे ज़्यादा आप एक ठेला लगा के कमा लेंगे, इससे ज़्यादा आप कुछ सब्जी बेच कर कमा लेंगे, इससे ज़्यादा आप पान की दुकान पर बैठ के कमा लेंगे, इससे ज़्यादा आप घर पर रह कर कोई बिजनेस कर लेंगे। मेरा मकसद सिर्फ आपको जागरूक करना है, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं है, मेरा मकसद किसी को परेशान करना नहीं है, मेरा मकसद उन तमाम लोगों को बचाना है जो वास्तव में पहले से ही गरीबी की मार झेल रहे हैं और फिर एक मार और उन्हें झेलना पड़ता है। तमाम लोग इस बात के शिकार हो जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि हमें करना क्या चाहिए। ये सारी बात सही है, अगर इन सारी बातों को आप एग्री करते हो तो मैं वो रास्ता बता रहा हूँ जिससे आपको जॉब भी मिलेगा, आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी और आप अपने आप को साबित भी कर पाओगे। आपका समय भी बचेगा, समय भी लॉस नहीं होगा और आपका पैसा भी बर्बाद नहीं होगा। मैं फ्रेशर हूँ, जॉब के लिए आखिर क्या करूँ। जरा सोचिए, फ्रेशर और एक्सपीरियंस के बीच का जो सफ़र होता है, फ्रेशर और एक्सपीरियंस का जो सफ़र होता है, वो शुरुआत एक फ्रेशर कैंडिडेट से होता है। मैं भी कभी फ्रेशर था, आप भी आज फ्रेशर हैं, कल एक्सपीरियंस वाले होंगे। कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जाकर के एक्सपीरियंस उसको मिल जाता है और कंपनियां फ्रेशर की तलाश भी करती हैं, उन्हें मौका भी देती हैं और अच्छा करने का वो जज्बा भी देती हैं। अब अगर आप फ्रेशर हैं तो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप लर्न करिए, वो तमाम बातों को सीखिए जो आपको ज़रूरत है। एक फील्ड के माहिर बनिए, आप उसके महारत बनिए, हासिल करिए, आप उसके मास्टर बनिए। फिर देखिए इम्प्रूवमेंट, अगर कोई कमी आती है तो सेल्फ एनालिसिस करिए और अपने आप की जो भी कमियां हैं उसको दूर करिए। दूसरी अगली पॉइंट्स आपको क्या याद रखना है, करेक्ट सीवी डेटा। जो भी आप जॉब के लिए लेके आते हैं, हम लोग आपको नहीं बता पाते कि आपकी सीवी में क्या कमियां हैं, लेकिन डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, आपके सीवी में बहुत सारी कमियां होती हैं। पहली बात तो आपने क्या किया, इंटरनेट से या कहीं से भी एक कॉपी मिला और आप उसकी सीवी को क्या करते हैं, एज इट इज कॉपी कर लेते हैं, नाम और एड्रेस बदल देते हैं। जरा सोचिए, वह उसकी जानकारी के अकॉर्डिंग सीवी लिखा गया हुआ, वह उसके जानकारी के अनुसार जॉब प्रोफाइल तैयार की गई है और फिर जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो उसी से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और नतीजा क्या होता है वो जानकारी आपको नहीं होती है और आप वापस आ जाते हैं। तो थोड़ा सा अगर पैसा आपने खर्च किया तो थोड़ा सा पैसा अपने ऊपर खर्च करिए, सीवी अपनी राइट करवाइए, बायोडाटा जो भी आपकी डेटा है या फ्रेशर के लिए
लिखवाइए या अगर अनुभव है तो ऐसे लोगों से लिखवाइए जो एक्सपर्ट हैं और इसका वर्क करते हैं। नो यूज फेक डेटा, कभी भी आप गलत बात अपनी सीवी में मत रखिए, न लिखिए, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला बहुत ही स्मार्ट होता है, आप उसकी नज़रों से नहीं बच पाएंगे और वह आपके मुंह से ही हर एक बात जान लेगा और बहुत प्यार से बोलेगा, ओके सर आई कॉल यू लेटर, मैं आपको कॉल करता हूँ, ओके सर मैं आपको मेल करता हूँ, फिर आपको बता देंगे कब आना है, कैसे आना है। तो आप बिल्कुल समझ जाइए बहुत प्यार से आपको रिजेक्ट कर दिया गया है और आपको मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन जिनको सेलेक्ट कर लिया जाता है उनसे जो है तुरंत कंपनी कॉन्ट्रैक्ट करती है, सैलरी डिस्कशन करती है और उनको नौकरी का ऑफर जो लेटर होता है, जो ज्वाइनिंग लेटर होता है, वो उन्हें मिल जाता है। कभी भी किसी भी इंटरव्यू के लिए आप किसी ऐसे अनऑथोराइज्ड व्यक्ति को पैसे न दें और पैसे देने की जरूरत, इवन किसी को आप पैसे न दें, और फेक कॉल और फेक वेबसाइट पे दिए गए सूचनाओं से हमेशा सावधान रहें। यही आपकी सबसे बड़ी सावधानी होगी। डियर स्टूडेंट्स, यदि आप ये कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपको जॉब भी मिलेगा। मैं जितनी हो सकता है आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ, इसलिए अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, आप मुझे मेल कर सकते हैं। वह मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप संपर्क कर सकते हैं और फिर जो भी मुझसे बन पाएगा मैं ज़रूर करूँगा, मैं कोशिश करूँगा। लेकिन शायद आपको थोड़ा सा अजीब ज़रूर लगेगा कि इतने लोग एक साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, थोड़ा मुझसे मिलने में या कांटेक्ट होने में थोड़ा ज़रूर विलम्ब हो, लेकिन बात ज़रूर होगी। तो डियर स्टूडेंट, आज हमारा चर्चा का विषय था 100% जॉब प्लेसमेंट की कहानी, जिसको आपने सुना और समझा। अब खुद आप डिसीजन करेंगे कि आपको क्या करना है, आप निर्णय लेंगे कि आपको क्या करना है। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि अगर आपको समझ में आता है तो आप कदम बढ़ाइए, अन्यथा यह कार्य न करें। इसी के साथ ही आपसे इजाजत चाहेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पुनः हाजिर होते हैं, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लर्निंग।